अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार सा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। उसमें मज़े-मज़े की रेसिपीज़ और इसके साथ-साथ मैं अभी जो मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट लिया था वो मैंने मलाई मेरे पास ना काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, लेकिन मेरे को जो है ना टाइम नहीं मिल पा रहा था इसको जो है ना घी बनाने के लिए। लेकिन फिर जो मैंने जो है ना मुझे टाइम मिला, तो फिर मैंने जो है ना सबसे पहले कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, जस्ट इसको मलाई ली, डिफ्रोस्ट करने का भी मैंने इसको टाइम नहीं दिया। जस्ट मलाई ली और बिल्कुल आइस हुई हुई थी, इसके अंदर ना बर्फ़ हुई हुई थी। मैंने इसके अंदर जो है ना कढ़ाई में ऐड करके बिल्कुल स्लो आँच पे रख दी। जब वो बिल्कुल मेल्ट हो गई ना, तो उसके बाद मैंने इसकी आँच तेज़ कर दी, सारा घी मैंने अलग कर लिया और जो इसका जो ब्राउन ब्राउन सा नज़र आ रहा है ना, ये इसका मावा है। तो इसकी मैं इंशाल्लाह आपको अपकमिंग जो है ना कोकोनट बुलत्ती बनाना सिखाऊंगी। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो फेंक देते हैं और मैं भी पहले फेंक देती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये काफ़ी मज़ेदार होता है ये। तो देखिए इसमें मेरे हस्बैंड ने ना इसमें चीनी ऐड करके और जब खाया था ना तो इतना मज़े का लग रहा था ना, जैसे हम कोकोनट बुलत्ती बनाते हैं ना मावे वाली, जो ब्राउन आई थिंक पता नहीं यही कहते हैं शायद, तो कोकोनट गुलत्ती तो वो सेम इस तरह का फ्लेवर होता है इसका ना। तो देखिए इससे ना तकरीबन ये 15 डेज़ की मलाई थी, इसमें से तकरीबन ये वाला घी निकला जो मैं अभी दिखा रही हूँ, हाफ मग्गे से थोड़ा ज़्यादा था। उसके साथ मैंने ना फिर ये इसको मैंने ठंडा होने रख दिया था और जो मावा था ना मैंने थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाया था, बाकी जो है ना मैंने उसके अंदर ना डिश में ऐड करके उसको फिर मैंने फ्रीज़र कर दिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मैंने जो है ना फिर मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। तो मैं नाश्ता बना रही थी, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शूट करती हूँ कि मैं कैसे बना रही होती हूँ नाश्ता इंडक्शन पे। तो फिर मैं नाश्ता बना रही थी, सबसे पहले मैं जो है ना पेड़े वगैरह जो है ना बनाकर रख देती हूँ। उससे ये होता है कि ना जैसे बर्फ़ वो जो फ्रिज वाला आटा होता है ना, तो बनाने में बेलने में आसानी होती है। तो मैं जब भी फ्री होती हूँ तो मैं सब काम वाम से फ्री होके पेड़े बनाकर रख देती हूँ। उसके बाद उन पेड़ों को ना थोड़ा-सा मकसद सही हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर मैं जाके बनाती हूँ तो काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, बेलने में आसानी हो जाती है। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मुझसे ना उसमें पराठे जो है ना कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं बन रहे, लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं लेकर आई हूँ तो अच्छे बनने चाहिए, क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि मैं किसी भी चीज़ के लिए ना हिम्मत नहीं हारती और वाक़ई हारनी भी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने जो है ना ये मैंने ट्राई किए तो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी क्रिस्पी मज़ेदार से बने थे, आगे जाके देखिएगा आप। और इसके साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ जो है ना मज़ेदार मैंने ना टाकोस बनाया था, तो उसकी मैंने जो रेसिपी जो है ना वो तो खैर शूट नहीं की थी मैंने, वो भी आगे जाके दिखाऊंगी आपको। और उसके साथ साथ जो है ना मैंने मज़ेदार से आलू की तायरी बनाई थी, जो कि बचे हुए सालन होते हैं ना उनसे, पाए के सालन से। तो आगे जाके ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने एक स्पेशल मसाला ऐड किया है। तो पूरी वीडियो वॉच करके जाइएगा, इंशाल्लाह आपको जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके साथ-साथ मैंने जो है ना फिर पराठे वगैरह बनाने लग गई थी, मैंने बेल वगैरह। अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी ना, उसके बाद बस जल्दी-जल्दी बेल के मैं इसको रख दूँगी, बाकी फिर मैं ना दूसरे काम करती रहती हूँ। इस तरह ये होता है कि मैं एक जगह ना खड़ी नहीं रहती कि भई बच्चे हैं, छोटे हैं तो वो कभी उनको पानी चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी मुझे दूसरा कोई काम होता है। तो इस तरह मुझे ना थोड़ा जल्दी हो जाती है, आसानी हो जाती है। अब देखिए वो मैंने पराठा बेल के रखा हुआ था और ये एक मैंने इस पे रख दिया। अभी उसको मैं इस पे ऐड करके उसके बाद फिर दोबारा से ये ऐड कर दूँगी। इस तरह ये आसानी हो जाती है कि ना मकसद गर्मी में इतनी गर्मी है, खड़े रहने से बेहतर है इंसान थोड़ी-सी अपने लिए ना आसानियाँ पैदा करे। बाकी उसके साथ-साथ आप लोग सुनाइएगा, आप सब लोग कैसे हैं? कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, जस्ट वीडियो देख लेते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो ऐसे नहीं किया करें, आप अपनी आप ही के साथ प्लीज़ शेयर किया करें और सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। और फेसबुक पे अगर वॉच करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच करके वो फॉलो करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है? ताकि आप जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करती हूँ, तो वो सबसे पहले रील आपके पास आए। तो मैं ही जो ना यार ये गर्मियाँ है ना, गर्मियों में इस तरह होता है कि ये हॉटपॉट के अंदर ना किसी के साथ होता है इस तरह, मुझे बताइएगा। जैसे मैं पराठे भी इसमें रखूँगी ना तो वो बिल्कुल पानी-पानी सा नहीं, मकसद पसीना होता है इसका, वो स्टीम की वज़ह से जो भाप बनती है ना, उससे जो है ना मकसद गीले हो जाते हैं पराठे, फिर नरम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर मैंने ये एक जुगाड़ लगाया, मैंने कहा चले, मैं पहले ऐसे करती थी, तो फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो मेरे पास कागज़ जो है ना वो इस तरह के ये काफ़ी मोटे कागज़ होते हैं ना आटे वग़ैरह के जो बचते हैं, कट्टे के। तो मैंने जो है ना इसको निकाल के इसमें लगा के इस तरह से इसमें पराठे रखूँगी ना, इस तरह ये गरम भी रहेगा, काफ़ी देर तक गरम रहा था। और ना इसके अंदर जो है ना
जैसे वो पानी जो छोड़ रहा होता है ना, वो जो भी स्टीम होगी ना वो सारी कागज़ में आ जाएगी, वो इसमें नहीं आएगी। तो इस तरह जो ना काफ़ी आसानी हो गई थी। अच्छा, एक बात और मुझे ये शेयर करनी थी कि यार मेरा ये जो हॉट पॉट है ना, इसको डेली वॉश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या गर्मियाँ हैं इस वजह से इसमें जो है ना चींटियाँ आ जाती हैं, जबकि मैं इसको ना रात को सारा साफ़ करके सोती हूँ ताकि सुबह जो है ना साफ़-सुथरा होता है, उसके बावजूद भी ना इसमें चींटियाँ आ जाती हैं। पता नहीं क्या मसला है, कोई अगर कोई आप लोगों के पास कोई हल हो तो लाज़मी बताइएगा मुझे, क्योंकि मैंने तो सारी कोशिश कर ली हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब बहुत ज़्यादा बारीक चींटियाँ होती हैं, नज़र भी नहीं आ रही होती। तो मैंने ना एक आध दफ़ा देखा ना, तब से मुझे वहम होने लग गया। मैं ना जब यूज़ कर रही होती हूँ ना, रात को वॉश करके सोती हूँ मैं इसको ना, उसके बाद मैं दोबारा जब यूज़ करती हूँ उसको वॉश करके थोड़ी देर के लिए मैं पंखे में रख देती हूँ। जब ये सूख जाता है ना, फिर दोबारा मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें क्यों ना इतनी चींटियाँ हो रही हैं। बिल्कुल बारीक वाली चींटियाँ हो जाती हैं इसमें ना, तो पता नहीं क्यों हो रही है इस तरह से। उसके साथ-साथ फिर जो है ना नाश्ते में मैंने जो है ना अंडा बनाया था। एक मैंने अपने लिए बनाया था प्याज़ वाला अंडा, और बच्चों के लिए मैंने बनाया था हाफ़ फ्राई। बाकी इस तरह से हमारा नाश्ता हो गया। तो उसके बाद में जो रात तकरीबन दोपहर का टाइम था, मुझे भूख लग रही थी, तो फिर मैंने जो है ना ये टाकोस बना लिए। एक एक जो ब्रेड है ना वो पड़ी हुई थी। उसके साथ-साथ जो है ना थोड़ा मकसद सॉसेस वगैरह भी थोड़े बहुत रखे हुए थे। तो मैंने जो है ना इसमें सब चीज़ें ऐड करके उसका एक लॉर्डेड सा बना के फिर मैंने ये खा लिया था, और ये काफ़ी मज़े का होता है। अगर कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में जो है ना जैसे खाना बनने में देर है या कुछ नहीं है अवेलेबल उस वक़्त, तब ये टाकोस मँगा के रखें, शॉर्मा ब्रेड जो होती है ना, ये मँगा के रख लिया करें। यार ये इस तरह की होती है कि इसके अंदर हम कुछ भी फिलिंग ऐड करके खा सकते हैं। अगर आपके पास शामी कबाब भी पड़े हुए हैं ना, तो आप इसको अच्छी तरह से फ्राई करें। मैं इसके अंदर बटर लगा के या घी में फ्राई करके उसमें जो है ना आप शामी कबाब रखें, थोड़ा-सा रायता रखें, थोड़ा-सा सैलेड वगैरह रख के और मज़ेदार सा रोल बना के खा लें आप। तो ये काफ़ी मज़ेदार लगता है ना ये। उसके साथ-साथ फिर मैं जो है ना आलू की तायरी बना रही थी, ये मज़ेदार सी। तो मैंने कहा चलो, मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ लेकिन मैं शूट नहीं करती थी। मैं कहती थी नहीं यार छोड़ो, आज मेरे पास टाइम था तो मैंने शूट कर ली। मैंने कहा चलें ये भी शूट कर लेती हूँ मैं, वरना मैं बनाती रहती हूँ लेकिन मैं शूट नहीं करती थी। मैं कहती थी यार क्या करूँ शूट करके, नेट पे इतनी रेसिपियाँ पड़ी हुई हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा यार सबका अपना-अपना तरीका होता है। मेरा जो तरीका है वो कोई और इस तरह से यूँ नहीं बनाता होगा जो और जो दूसरे लोग बनाते होंगे उनके तरीके से मैं नहीं बनाती। तो फिर मैंने कहा चलो, मैं एक इसका स्पेशल एक मसाला भी पीस रही थी, तो मैंने कहा चलो यार शेयर कर दूँगी मैं अपने व्यूअर्स के साथ। तो मैं चावल को ना अच्छी तरह 3 बार धो के इसका जो व्हाइट पानी होता है वो सारा डिस्कार्ड कर देती हूँ। उसके बाद में इसमें बिल्कुल जो साफ़ पानी होता है ना वो ऐड करती हूँ। उससे ये होता है कि देखिए बिल्कुल पानी इसका कितना व्हाइट-व्हाइट हो रहा है। अब ये जो चावल है ना, ये बनास्पति चावल है, तो इतनी देर ज़्यादा नहीं भीगेंगे, मुश्किल से 15 मिनट। ये मैंने जब तक ये भिगोए ना, इतनी देर में बस मेरा मसाला तैयार होगा और मैं इसमें ऐड का पानी ना डिस्कार्ड करके और मैं इसको ऐड कर दूँगी। कोई इतनी देर तक इसको नहीं भिगोइएगा ना, इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये आलू भी जो है ना, आलू ना मेरे हस्बैंड काफ़ी क्वांटिटी में लेकर आ गए थे, तो मैंने इसको जो है ना रख दिया था, तो टोकरी में करके। तो इसमें से इतने सारे आलू ख़राब हो गए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, गर्मी में इतनी चीज़ें ख़राब हो रही हैं और फ्रिज में कहते हैं कि आलू रखनी नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैं फ्रिज में रख भी नहीं रही थी। तो कल रात को मैंने इसको जब चेक किया तो इतने सारे आलू ख़राब हुए हुए। अब ऐसा भी नहीं होता ना पॉसिबल कि इंसान जिस वक़्त जो चीज़ यूज़ हो रही है उसी वक़्त मँगवाए, क्योंकि हर टाइम तो जो है ना हस्बैंड अवेलेबल नहीं होते, वो कहीं न कहीं निकले हुए होते हैं, साइट पर होते हैं, शॉप पर होते हैं। इस वजह से जो है ना मैं चीज़ें मँगवा कर रखती हूँ, लेकिन चीज़ें गर्मी में इतनी ख़राब हो रही हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो फिर मैंने जो है ना ये हरी मिर्ची जो होती है ना बारीक वाली मलीर की मँगा कर रखती हूँ मैं ना, तो ये भी समझ लो एंड पर थी, बिल्कुल ख़त्म हो रही थी ये। तो मैंने कहा जब ये ख़त्म हो जाएँगी ना बिल्कुल, फिर मँगवाऊँगी मैं। क्योंकि अभी ये मुहर्रम भी है ना, तो उसकी वजह से जो है ना सब चीज़ें ही महँगी हुई हुई हैं। टमाटर भी तकरीबन 200 और 300 इस तरह से पर केजी हुआ हुआ है। तो मैंने जो है ना मँगवाए थे ना, तो काफ़ी बोल रहे थे कि महँगे मिल रहे हैं। मैंने कहा चलो 10 दिन की बात है, इसके बाद सब सस्ते हो जाएँगे। देखते हैं ना, कोई कोई इवेंट आ रहा है या कोई न्याज़ों का टाइम आ रहा है, तो ये लोग जो है ना बस इस बात से फ़ायदा उठाते हैं और ये लोग ना महँगाई स्टार्ट कर देते हैं। कि आजकल जो है ना दिल में इंसानियत ख़त्म हो गई है लोगों के। रमज़ान आते हैं, रमज़ान में भी ये लोग यही करते हैं कि महँगाई इतनी होती है ना जितनी ये लोग कर देते हैं। कोई भी चीज़ लेने जाओ आगे से इतनी महँगी नहीं होगी वो, लेकिन ये लोग डबल ट्रिपल पैसे बता रहे होते हैं उसके। अच्छा, मैं ये जो बॉल्स होते हैं ना, ये बॉल्स मैं लेकर आ गई थी यार, इनसे इतनी आसानी होती है। इस तरह के बॉल्स होते हैं ना, इनमें आप ना सब्ज़ी वगैरह कट कर लो और जो जितना भी कचरा वगैरह होता है ना, एक में आप ना कचरा ऐड कर दो सारा, जगह-जगह करने से बेहतर है। और एक में सारी सब्ज़ी वगैरह कट करके
ये ना काफ़ी आसानी हो जाती है इससे ना। ये सब ना मेरी सिस्टर है ना, वो और अम्मी इस तरह करते हैं, अम्मी वाले भी। तो मुझे पता नहीं था, तो फिर मैं भी जो है ना अभी लेकर आ गई, जिससे काफ़ी आसानी हो जाती है। काफ़ी तरह के बॉल्स हैं मेरे पास भी ना। और कोई भी सब्ज़ी वगैरह बना रहे हो, कोई भी चीज़ करनी हो, तो ट्रे और डलियों से बेहतर है आप इस तरह के बॉल्स ले लें बड़े-बड़े। उनमें जो है ना चीज़ें भी आराम से कट हो जाएँगी और एक साथ आ जाती हैं। इसे इकट्ठी एक साथ एक साइड पर रख दो बिल्कुल। तो ये छोटी-छोटी सी जो है ना इंसान की आदतें होती हैं, जिससे इंसान की ज़िंदगी में ना काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैं तो यार यही कोशिश करती हूँ ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए, कि हम जो है ना अपनी ज़िंदगी में आसानी तो खुद तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी और से उम्मीद नहीं रख सकते आसानी पैदा करने की। क्योंकि इंसानों से जो उम्मीदें लगाई हुई होती है ना, वो हमेशा टूटती हैं। और मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहती हूँ, कभी-कभार ऐसा होता है यार कि ना हम कभी के कहीं जाना ना चाह रहे हों, किसी से मिलना ना चाह रहे हों, और हमें जो है ना मजबूरन वहाँ मिलना पड़ जाए, तो कितना मकसद कितना हर्ट हो रहा होता है ना। कभी-कभार इंसान को अपनी हर चीज़ पर ना उन सब चीज़ों को क्या बोल सकते हैं, साइड में रख कर जो है ना जाना पड़ रहा होता है कहीं न कहीं पर। कुछ जगहें ऐसी होती हैं। तो आप लोग बताइएगा। आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, और जो मेरी ऑडियंस है वो भी माशाल्लाह से काफ़ी समझदार हैं। तो मुझे बताइएगा, ऐसा होता है ना हर इंसान के साथ कि वो जहाँ नहीं भी जाना चाह रहा होता ना, वहाँ पे वो ना कुछ रिश्तों को बचाने के लिए, कुछ लोगों की वजह से वो जाना पड़ रहा होता है। खैर, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, लोगों की नहीं है। लोगों के दिलों में जो है ना अल्लाह पाक जो है ना खौफ खुदा नहीं है, खौफ खुदा कर दे बस। यही अल्लाह ताला से दुआ है। क्योंकि लोगों के दिलों में से ना खौफ खुदा ख़त्म हो गया। लोग जो ना बस लगता है इस दुनिया में रहने ही आए हैं, बस वो हमेशा के लिए रहना है, उनको मरना नहीं है, उनको जाना नहीं है। वापस अल्लाह ताला को मुँह नहीं दिखाना। हर इंसान अपने आप में जो है ना बस सोचते हैं, अगर अल्लाह ताला ने खाना-पीना जो है ना रिज़्क अपने हाथ में रखा है, वरना लोग तो ऐसे हैं एक-दूसरे से ना खाना भी जो है ना एक-दूसरे से छीन लें कि नहीं वो हम देंगे बस, ऐसा है। खैर उसके साथ-साथ फिर मैंने जो है ना मेरा दिल कर रहा था आप लोगों से कहने का, मैंने कहा चले बोल दूँगी मैं। कभी-कभार इंसान इतना ज़्यादा उसका दिल भारी हो रहा होता है कि वो सोच रहा होता है कि यार वो बातें अपनी किससे कर रहे हैं। लेकिन कभी जब मेरा दिल कर रहा होता है ना, तो मैं यहाँ पर मोबाइल उठाती हूँ और वॉइस ओवर करने लग जाती हूँ। इसमें थोड़ा-सा दिल मकसद हल्का हो जाता है यार, क्योंकि हर बात हर इंसान से नहीं की जाती। और जितने मुख़लिस, जितने माँ-बाप और बहन-भाई होते हैं ना आपके, कोई नहीं हो सकता। मेरी बात से आप लोग अगर एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ख़ास तौर पे बहनें और अम्मी, ये जो होती हैं ना सबकी जो है ना बहुत मुख़लिस होती हैं। इसके अलावा ना सारे रिश्ते जो है ना मतलबी होते हैं, सब रिश्ते। मैंने मसालों में जो है ना सौंफ, धनिया, गोल वाली मिर्चें, नमक, ज़ीरा, गरम मसाला, जायफल, जावित्री, ये चीज़ों को मैं अच्छी तरह से इसका दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। और चिकन पाउडर और नमक मैंने एक साइड पे रख दिया, सही है। और जब तक मैंने आलू जो है ना इसमें फ्राई होने के लिए रख दिए, इसमें थोड़ा-सा मैं नमक ऐड कर दूँगी, और ताकि जो है ना आलू नीचे लगे ना। जब तक आलू अच्छी तरह से फ्राई हो रहे होंगे तब तक मैं मसाले को जो है ना पीस लूँगी। और मसाला आपको जो पीसना है ना बिल्कुल दरदरा करना है। इस मसाले से आप बिरयानी भी बना सकते हैं। सेम यही रेसिपी होगी, जस्ट आलू की जगह चिकन ऐड कर दीजिएगा। सेम ये रेसिपी, और इसमें छोटी इलायची जो होती है ना, छोटी इलायची, बड़ी इलायची गरम मसाले में लाज़मी लीजिएगा। 1 बड़ी इलायची, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 2-3 काली मिर्चें, 2-3 लौंग और बड़ी इलायची सब मिक्स करके थोड़ा-सा गरम मसाला ले लीजिएगा। इसको देखो दरदरा कर लिया मैंने, और जो चिकन पाउडर और नमक लिया था उसके अंदर मैंने मिक्स करके इसको रख दिया। उसके साथ-साथ मैंने हरी मिर्ची जो है ना, अच्छा आप अगर आप लोगों की हरी मिर्ची जो है ना पानी के बिना अगर आप लोग पीसना चाहते हो और नहीं पीसती, तो आप लोग की जो मसाला पीसने वाला होता है ना, ड्राई मसाला पीसने वाला, इसमें आप अगर ऐड करेंगे ना तो बिना पानी के भी जो है ना आपकी मिर्चें पिस जाएँगी। देखिए मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था और मैं चाह रही थी बिल्कुल ड्राई में पीसूँ। कभी-कभार मैं ऐसा करती हूँ इसके अंदर मैं ना नमक ऐड कर देती हूँ। सॉल्ट ऐड करने से भी ये होता है कि जल्दी से पिस जाती हैं, कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो फिर मैंने जो है ना हरी मिर्चों को मैं इसमें ना पीस लेती हूँ ना, इससे ये होता है, कभी पानी नहीं ऐड करना चाह रही थी, इससे बिल्कुल फ्लेक्स बनते हैं। और अगर हम पीस लेंगे ना पानी डाल के तो वो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। मैं पेस्ट बनाने नहीं जा रही थी, क्योंकि पेस्ट जो है ना वो बिरयानी में या चावलों में अच्छा नहीं लग रहा होता। तो आलू जब अच्छी तरह फ्राई हुए, इसमें मैंने जो है ना अदरक, लहसुन और
हरी मिर्चों को जो पेस्ट बनाया था वो मैं ऐड कर दूँगी, इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी। फिर इसके साथ-साथ जो पान लगा हुआ था ना बाउल में, इसमें मैंने वो भी ऐड कर दिया, क्योंकि कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। और मिर्चें तकरीबन मैंने जो है ना 5-6 ही हरी मिर्चें ली थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं और ये मलेर की मिर्चें जो होती हैं ना, इसका जायका भी बहुत मज़ेदार होता है। पहले मैं ना पीस के रखती थी, फिर अक्सर लाइट इतनी जा रही होती है आजकल, तो उसकी वजह से ना वो ब्लैक ब्लैक सी हो जाती हैं, तो मुझे ना काफ़ी सही नहीं लग रहा था बस। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें ही पीस के रखती हूँ, ज़्यादा तो मैं कुछ फ्रीज़र करती भी नहीं हूँ। तो उसमें ही मुझे जो है ना समझ नहीं आ रहा होता है, अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन अक्सर लोग खाना तक बना के फ्रीज़ कर लेते हैं और पता नहीं उनको उसका फ्लेवर कैसा लगता है। यहाँ हमसे कुछ फ्रिज की चीज़ें अगर हम एक दफ़ा खाना खा लेते हैं ना, एक दिन नेक्स्ट डे जो होता है ना वो फ्रिज का खाना खाया ही नहीं जाता। पता नहीं क्यों यार, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि अम्मी ने हमारी शुरू से आदत डाली ही नहीं है। शुरू से अम्मी हमारी ना ताज़ा बना के देती थी, बिल्कुल फ्रेश। और वैसी ही मेरी आदत है, वैसी ही मेरी आपी की आदत थी। मेरी छोटी बहन जो है, खैर उसकी शादी नहीं हुई है अभी, लेकिन वो भी जो है ना हम लोग फ्रेश ही खाना बनाते हैं। सुबह बनाया और शाम तक ख़त्म बस। नेक्स्ट डे बचा तो नाश्ते में खा लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे एक होता है ना कि सालन दोबारा से वही चल जाए, बहुत कम ऐसा होता है मुझसे, वरना मुझसे खाया ही नहीं जाता। मुझसे भी, हस्बैंड से भी हम लोग नहीं खाते। बाकी मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिया, मसाला जो है ना मैंने सारा ऐड कर दिया, थोड़ा सा बचा लिया था बिल्कुल, सारा ऐड करके। अच्छा, इससे ये होगा कि जो अक्सर लोगों के गरम मसाले मुंह में आ रहे होते हैं, या ऐसा हो रहा होता है कि वो निकाल निकाल के फेंक रहे होते हैं, तो आपको उससे जान छूट जाएगी। आप इस तरह करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि आप सब चीज़ें इसमें ही ऐड कर दीजिएगा, उससे आपका कुछ भी मुंह में भी नहीं आएगा, सब मसाले में ही ना भुन जाएगा और पता भी नहीं चलेगा और खुशबू ऐसी आएगी। अब यकीन कीजिएगा, एक दफ़ा ट्राई लाज़मी करना आप मेरी रेसिपी ना, पहले आप आलू के चावल बना के ही ट्राई कीजिएगा। जो मैंने मसाला बताया ना इस रेसिपी से बनाइएगा। बिरयानी बनाए या आलू के चावल बनाए, सही है। बाकी मेरी नींबू जो है ना ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो ये इधर से जो है ना भाप निकल रही थी, स्टीम, तो मैंने उस पे रख दिया था। मैंने कहा शायद थोड़ा-सा नरम हो जाए इसका छिलका, ताकि मुझे इसमें ऐड करने में थोड़ी आसानी रहे। अब जाऊँगी ना मैं मार्केट, तो मैं फिर लेकर आऊँगी वहाँ से ना, ये जो लेमन निकालने वाला होता है ना, ये लेकर आऊँगी। इससे स्क्वीज़ करने में ना काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मेरे पास पहले था, तो वो ना पता नहीं कहाँ चला गया। अ, अब वो कभी-कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ रही होती है, तो फिर अभी मैंने देखा ना, तो फिर मैंने कहा चले मैं ना अभी तो हाथ से नहीं छोड़ देती हूँ। फिर कभी भी मेरा मार्केट चक्कर लगेगा ना, तो फिर लेकर आऊँगी। और घर में इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, समझ ही नहीं आ रहा था, कभी कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, कभी कुछ। जबकि मेरे पास इतना कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कुछ अम्मी ने दिया है, उसके बाद भी मैं लाती रहती हूँ। कभी कोई से बर्तन लाती हूँ, कभी कुछ, फिर भी जो ना ज़रूरतें रहती हैं, कोई ना कोई चीज़ की ना ज़रूरत रहती है। अच्छा, मैंने जो है ना, जब तक चावल का पानी बॉयल हो रहा था, मैंने कहा चलें जब तक मैं ना बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ना एक साथ एक जगह पे खड़ी नहीं रह सकती। मुझे ये होता है बस साथ-साथ सारे काम होते रहें। तो मैंने जल्दी-जल्दी ना सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। और दुपट्टे को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि उस वक़्त मुझे यही मिला था सामने पड़ा हुआ, तो मैंने वही पहन लिया। और जबकि सूट के साथ का दुपट्टा है, लेकिन मेरी बहन भी मुझे यही बोल रही होती है, सिस्टर भी मेरी यही बोल रही होती हैं कि यार तुम ना थ्री पीस सूट लेकर तो आती हो बड़े शौक से, लेकिन उनके दुपट्टे जो ना यूज़ नहीं करती हैं। यार मेरे दुपट्टे ऐसे ही रखे रह जाते हैं, क्योंकि ना काम में लगी हुई होती हूँ, तो घर में तो ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह के कपड़े पहनी होती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ दुपट्टा जो है ना वो याद ही नहीं रहता पहनने के लिए, कि मैं सूट के साथ का स्पेशली निकाल के पहनूँ। जो नज़र आता है उसी वक्त वही पहन लेती हूँ। और गर्मी भी इतनी है ना, तो यार गर्मी में तो कुछ दिल कर रहा ही नहीं होता। तो साथ-साथ मेरे जो है ना बर्तन भी वॉश हो गए। मैंने कहा चले मैं ना बर्तन भी वॉश कर लूँगी, साथ-साथ जो है ना चावल भी मेरे बन जाएँगे और सारा काम एक साथ हो जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने अपडेट व्लॉग जो है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ, ये आज का ही सेम डे का व्लॉग है। क्योंकि मेरे ना मैंने कल व्लॉग ऐड नहीं किया था मैंने, और उसके साथ-साथ फिर परसों मैंने 2 व्लॉग ऐड एक साथ ऐड कर दिए थे, डाले थे। तो यार ऐसा होता है ना कि मैं चाहती हूँ एक दिन का जैसे ब्रेक मिल जाए, क्योंकि फिर ना थोड़ा टाइम भी लगता है काम करने में भी, एडिट करने में भी। तो सेम डे सेम ना व्लॉग ऐड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ना। तो मैं कोशिश करती हूँ एक दिन व्लॉग डालूँ, फिर एक दिन की छुट्टी, फिर एक दिन का गैप आ जाए आराम से ना, ताकि मुझे भी थोड़ा आसानी हो जाए। अभी भी मेरे काफ़ी सारे काम पड़े हुए हैं पेंडिंग में, मुझे अलमारी भी सेट करनी है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ना मैंने जब भी की ना, तो मुझे अलमारी भी सेट करनी है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं।
तो काम तो इंसान की ज़िंदगी के ख़त्म होते ही नहीं है। के साथ-साथ मैंने नमक जो है ना इस स्टेज पे चेक कर लेती हूँ मैं, जिससे ना पता चल जाता है भई नमक कम तो नहीं है, अगर कम है तो हम दोबारा ऐड कर देंगे। उसके साथ-साथ मैंने इसमें ना केवड़ा जो एसेंस होता है ना वो ऐड किया था, वाटर नहीं एसेंस। तो चंद आप इसमें सिर्फ़ 1-2 ड्रॉप ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी जो स्मेल होती है ना वो हार्ड होती है। तो आप 1-2 ड्रॉप ही ऐड करेंगे ना, उससे जो है ना काफ़ी आसान वो सही हो जाएगा मकसद ये। और लेमन को मैं थोड़ा-सा दबा रही थी कि मैंने कहा थोड़ा नरम हो जाए ये, तो नरम होगा तो फिर मैं इसको ऐड कर दूँगी। तो फिर मैंने इसमें लेमन भी ऐड कर दिया, और इसके साथ-साथ इसके जो सीड्स हैं ना, बीज, वो निकाल लीजिएगा, क्योंकि उससे ये होता है कि ना मैंने ना कुछ दिन पहले शिकंजी बनाई थी, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि यार मुझे ना थोड़ा-सा इसको निचोड़ कर दे दो। उन्होंने ऐसे निचोड़ा नींबू कि उसके अंदर थोड़ा-सा छिलका भी आ गया और बीज भी। मैं उनको मना कर रही हूँ कि इसको निकालने दो, निकालने दो, उन्होंने कहा नहीं रहने दो। जब उन्होंने पिया ना तो उनको ऐसा कड़वा-कड़वा फ्लेवर आ रहा है। मैंने कहा मैंने बोला था ना आपको कि उससे कड़वा फ्लेवर आ रहा है, आ जाता है। तो फिर ना लाइट गई हुई थी ना, लाइट आई तो मैंने कहा चले लाइट वगैरह खोल कर आ जाऊँ मैं। तो जल्दी-जल्दी मैं लाइट वगैरह खोल कर आई, थोड़ी बेड की चादर सही की मैंने। बच्चों को मैंने नानी के भेजा हुआ था, तो वो अभी गए थे ना गाड़ी वगैरह जो ना सब उनकी ऐसी पड़ी हुई थी। उनको मैंने जगह पे रखा, पानी वगैरह पिया, पानी-वानी पी के जब मैं सुबह उठ के ना कूलर बना लेती हूँ। सबसे पहले मेरा ये काम होता है, मैं कूलर बनाती हूँ। कूलर बनाने के बाद मुझे ये आसानी हो जाती है कि मुझे जो है ना परेशानी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है बोतलें तो मुझे ही भरनी है, तो उससे बेहतर है मैं कूलर बना लेती हूँ, उससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है। और जब पानी सारा खुश्क हो जाएगा ना, तो इसको हम बारबेक्यू का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसको हम 200 पे करेंगे, और उसको जो है ना हम दम पे रख देंगे। उससे ये हो जाएगा कि बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो जाएगा और दम पे हो जाएंगे ये ना। और कभी ऐसा भी हो ना कि आप खाना बना रहे हो, लाइट चले जाए, तो आप इस पे ही छोड़ देंगे ना, तो उसकी काफ़ी देर तक हीट रहती है, उसमें ही दम हो जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी दफ़ा हो चुका है, तो मुझे इसको यूज़ करने के बाद ना काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। तो अपना एक्सपीरियंस के बिना पर मैं बता रही हूँ। और उसके साथ-साथ ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, कौन-कौन कच्चे चावल खाता है? तो मैं तो ना बहुत मज़े के लगते हैं मुझे जो है ना ये कच्चे चावल, मैं बचपन से खाती हूँ। तो मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैंने थोड़े से निकाले। मैंने कहा मैं सुकून से बैठ के चावल खाऊँगी, क्योंकि सारा काम कंप्लीट हो गया था, चावल मैंने दम पे रख दिए थे। तो फिर मैंने चावल निकाले, इसमें मैंने जो है ना प्याज़ कट की थी वो थोड़ी-सी ऐड की, फिर मैंने सुकून से बैठ के चावल खाए। क्योंकि ना यार मज़े के लगते हैं ना चावल ये वाले, और इसका जायका ही जो होता है ना बहुत मज़े का लगता है, अलग ही लगता है इसका जायका। कभी नहीं ट्राई किया ना तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ बस मैं काम-वाम से फ्री होके ना, जब बच्चे गए हुए होते हैं ना, जब मुझे मौका मिलता है, वैसे नहीं मिलता, तो मैं यहाँ टेबल पे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, और फिर यहाँ बैठ के आराम से जो ना जो खाना-पीना होता है तो मैं यहाँ सुकून से बैठ के खा लेती हूँ। वरना बच्चे होते हैं ना घर में, तो वो तो फिर मम्मा-मम्मा कर रहे होते हैं, तो फिर जो है ना मौका नहीं मिल रहा होता। उसके साथ-साथ फिर मैंने जो है ना चावल सारे ना दे के आके, एक दफ़ा जो है ना जैसे आप चावल दम पे रखते हैं ना, तो एक दफ़ा आके आप चला लिया करें। चलाने से ये होता है जो नीचे ऊपर-नीचे हो जाते हैं ना चावल, जो कच्चे ऊपर रह जाते हैं, चावल नीचे के पक जाते हैं, तो उससे ये होता है कि ना चावल सारे एक साथ बन जाते हैं। एक जैसा दम आता है चावलों में ना। तो फिर मैंने अपने लिए प्लेट निकाल ली थी, मैंने कहा चले पहले मैं खाना खाऊँ, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी। तो फिर पहले मैंने खाना खाया, खाना खा के फिर मैं वॉइस ओवर करने बैठी थी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।